भदोही जिले का अपना सबसे अधिक देखे जाने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी चैनल में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के हर गांव, गली, शहर, मोहल्ले की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ करते हैं खबरों की शुरुआत। गोपीगंज कोतवाली इलाके के कोइलरा रेलवे ट्रैक पर एक हादसा हुआ है। ट्रेन की जद में आने से नीट की तैयारी कर रहे छात्र की मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। औराई के महाराजगंज बारीपुर निवासी अनिल पांडे उर्फ लौकुश का 22 वर्षीय पुत्र सचिन पांडे नीट की तैयारी कर रहा था। कोचिंग के लिए वह रोजाना कटका रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर उतरता था। कोचिंग करने के साथ साथ केएनपीजी स्कूल में बीएससी का छात्र भी था। मंगलवार को वह कटका रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के लिए निकला था, लेकिन सचिन पांडे अलमऊ हाल्ट पर ही उतर गया और रेलवे ट्रैक पकड़कर कटका रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा। तभी प्रयागराज की तरफ से आ रही पवन एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया और मौत हो गई। उधर सूचना मिलते ही पुलिस के साथ परिजन भी रोते बिलखते पहुंच गए थे। अनिल पांडे उर्फ लौकुश को सचिन पांडे सहित कुल 3 बेटे हैं, जिसमें सचिन पांडे सबसे बड़ा था। मौत से कोहराम मचा है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के जश्न को लेकर भदोही जिले के बाजार सज गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भदोही जिले में स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही उत्साह व उमंग के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। भदोही जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, घोसियां, चौरी, खमरिया, भदोही जैसे बाजार तिरंगे के रंग में सज गए हैं। दुकानों पर तिरंगा टोपी, साफा, टी शर्ट, रिबन, हैट की बिक्री खूब देखी जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बाजारों में तिरंगा झंडों की भी जमकर बिक्री हो रही है। बच्चों के छोटे कागज वाले तिरंगे, बैंड, बैच, कैप, पेन, हेयर बैंड लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर भदोही जिले की बाजार पूरी तरह सज गए हैं। इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर भदोही जनपद वासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। असनाव बाजार के खेमहीपुर गांव में मोटरसाइकिल खड़ी करने के विवाद को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों तरफ से कुल 7 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। बाइक खड़ी करने को लेकर यह विवाद खेमहीपुर निवासी मोहम्मद जावेद व अलाउद्दीन के परिवार वालों के बीच हुआ है। मारपीट में एक पक्ष से मोहम्मद जावेद, मुस्कान, नसरुद्दीन को चोटें आई हैं, जबकि दूसरे पक्ष से अलाउद्दीन, मिन्नतुल निसा, शहनाज व इमरान घायल हुए हैं। बाइक खड़ी करने को लेकर हुए मारपीट से बस्ती में अफरा तफरी फैल गई थी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत औराई के घोसियां नगर पंचायत इलाके में मंगलवार को बड़े ही भव्य तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। घोसियां नगर पंचायत कार्यालय से सुबह 10 बजे चेयरमैन पति एबरार अली व अधिशासी अधिकारी अनुपम सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। तिरंगा यात्रा में प्राथमिक विद्यालय जयरामपुर, मिश्रानी व मदरसा जामिया फजीलिया सहित कुछ निजी स्कूल के बच्चे शामिल थे। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व चेयरमैन पति व ईओ करते हुए चल रहे थे। बच्चों के हाथों में तिरंगा व डीजे में बज रहे देशभक्ति गीतों पर लोग सीना ताने चल रहे थे। तिरंगा यात्रा सदर रोड, मार्केट, सर्राफा मंडी, गांधी चौक होते हुए नगर पंचायत कार्यालय पर पहुंचकर संपन्न हुई। इसी तरह खमरिया के वार्ड नंबर 10 इलाके में मदरसा हयाउल उलूम से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। मदरसा के बच्चे हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति तराना गाते चल रहे थे। कालीन नगरी भदोही में शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में 30 त्योहारों को मनाने का एक अनोखा अंदाज होता है। भदोही जिले में कोई भी त्योहार बड़े ही उत्साह व परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। मंगलवार को भदोही जिले में कजरी का त्योहार भी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। भदोही जिले के दर्जनों इलाकों में कजरी मुकाबला, कुश्ती, दंगल, कूड़ी, ऊंची लंबी कूद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। अबोली ब्लॉक के बीरापुर, घटमापुर,
जियनपुर, इसी तरह सुरियाव ब्लॉक के कौड़र, मौजूदा, बरमोहनी मोड़, गोपीगंज के कसिदहा जैसे इलाके में कजरी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। कजरी मुकाबले के साथ साथ कबड्डी, लंबी कूद, दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया था। दंगल कुश्ती वाले स्थानों पर चाट, फुल्की, मूंगफली, जलेबी, पकौड़ी, चाउमीन जैसे तमाम दुकानें भी सजी थीं। बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन भी लगे थे। खमरिया के ऐतिहासिक 40वें मेले पर छाया संकट छट गया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर मंगलवार को इस प्राचीन मेले पर छाए संकट को दूर करने के लिए एसडीएम बरखा व सीओ प्रभाकर राय की देखरेख में खमरिया पुलिस चौकी पर पीस कमेटी की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में एक पक्ष से इजहार खान व दूसरे पक्ष से इजहार अली को बुलाया गया था। बैठक में क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जिस स्थान पर ऐतिहासिक 40वां मेला सस्ता था, उस भूमि का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इसी को लेकर विवाद था और ऐतिहासिक 40वां मेले पर संकट गहराया था, लेकिन अधिकारियों की सूझबूझ से विवाद का पटाक्षेप करा दिया गया है। दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराते हुए ऐतिहासिक मेला लगाने पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सहमति जता दी है। फिलहाल अब मेला कमेटी को जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। उधर पुरानी मेला कमेटी को भंग करते हुए 12 सदस्यीय नई कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। भदोही तहसील के लेखपाल सत्येंद्र यादव एक सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। घायल लेखपाल को भदोही के इंदिरा मिल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उधर सूचना मिलते ही भदोही तहसील से तमाम लेखपाल साथी भी अस्पताल पहुंच गए थे। उन्नाव निवासी सत्येंद्र यादव भदोही तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात हैं। सुरियामा के पट्टी बेजाव व दुर्गागंज के शेरपुर गोपलाहा इलाका देख रहे हैं। मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे भदोही शहर के स्टेशन रोड पकरी तिराहे से अपनी बाइक से भदोही तहसील की तरफ जा रहे थे, तभी एक ई रिक्शा ने टक्कर मार दी, जिससे दाहिना पैर टूट गया था। आनन फानन में भदोही शहर के इंदिरा मिल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूचना पर भदोही एसडीएम, तहसीलदार सहित दर्जनों की संख्या में लेखपाल भी अस्पताल पहुंचे थे। रेलवे ट्रैक पार कर शौच से लौट रहा युवक ट्रेन के धक्के से घायल हो गया है। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने घायल युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के ककराही रेलवे फाटक के पूर्वी छोर का है। गोपीगंज के ही पूरे रजई गाँव निवासी नन्हे का 26 वर्षीय पुत्र रामू घर से शौच के लिए रेलवे लाइन उस पार गया था। लौटते समय प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। आनन फानन में सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। ज्ञानपुर के जुरई नहर के पास बकरी चरा रहे लोगों पर लगभग आधा दर्जन लोगों ने हमला कर मारा पीटा है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली तक पहुंचा था। जुरई निवासी बलवंत कुमार गौतम ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि वह अपने घर से बकरी लेकर नहर पर चराने गया था। उसके साथ उसके साथी संजय गौतम व किशन गौतम भी मौजूद थे। बलवंत कुमार गौतम ने दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि रोहित दुबे अपने 6 साथियों के साथ नहर पर पहुंचे और गाली गलौज देते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और हमला कर उसके सिर में चोट पहुंचाई है। उसके दोनों साथियों को भी मारा पीटा गया है। बलवंत कुमार गौतम ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ ही घायल का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। भदोही जिले में लगातार हुई बारिश के कारण वायरल बुखार, खांसी, जुकाम के मरीजों में इजाफा हुआ है। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की संख्या बढ़ी है। महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर के डॉक्टर रुपेश कुमार बताते हैं कि वायरल बुखार, खांसी, जुकाम संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ी है। 1500 के करीब पर्चे काटे गए हैं। सबसे ज्यादा मरीज वायरल बुखार के पहुंच रहे हैं। डॉक्टर रुपेश कुमार बासी खाना न खाने की हिदायत देते हुए ताजा भोजन व गुनगुना पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। इसी तरह ज्ञानपुर के ही सौसैया युक्त संयुक्त चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर सुनील कुमार पासवान ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश के कारण भदोही जिले का मौसम बदला है। बारिश के बाद निकल रही धूप से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है।
खासकर बूढ़े बच्चे इस बदलते मौसम के चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार पासवान भी बताते हैं कि अस्पताल में रोजाना 600 के मरीज पहुंच रहे हैं, जिसमें वायरल फीवर, सर्दी जुकाम के मरीज शामिल हैं। डॉक्टर सुनील कुमार ने भी बदलते मौसम के बीच साफ सफाई पर ध्यान देने की बात कही है। औराई के उजेठा गांव में बाइक सवार उचक्कों ने एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर फरार हो गए हैं। घटना से उजेठा गांव में हड़कंप मच गया था। उजेठा गांव निवासी कमलेश यादव मंगलवार की रात खाना खाकर मोबाइल पर बात करते हुए घर से निकल गए। बात करते हुए सड़क पर टहल रहे थे। कमलेश यादव के मुताबिक इसी दौरान बभनौटी की तरफ से एक बाइक पर सवार होकर 4 लोग पहुंचे और मोबाइल छीनकर बीसापुर ममहर की तरफ फरार हो गए। कमलेश यादव के मुताबिक होंडा शाइन बाइक पर उचक्के आए थे। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। जांच पड़ताल कर लौट गई थी। फिलहाल मोबाइल छिनैती से उजेठा गांव में सनसनी फैल गई थी। कोरोना के इनारगांव मुस्लिम बस्ती में रास्ते के विवाद को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे, ईंट पत्थर चले हैं। मारपीट में कुल 6 लोग घायल हुए थे। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। उधर घायलों का इलाज CSC डीग में कराया गया है। मंगलवार की सुबह इनारगांव के मुस्लिम बस्ती निवासी सलामत व करिया के परिवार वालों के बीच बस्ती में मौजूद रास्ते के विवाद को लेकर पहले कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और मारपीट होने लगी। मारपीट में एक पक्ष से सकीना, बुदना, जूजू व दूसरे पक्ष से फरीदा, हदीसा, मुस्कान घायल हुई हैं। हालांकि बस्ती के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों ने समझा बुझाकर आपसी सुलह समझौता करा दिया है। कजरी त्योहार के मौके पर भदोही शहर से सटे सररोही बाजार के कजरहिया गांव में कजरी मुकाबले का आयोजन कराया गया था। कजरी मुकाबले को लेकर कजरहिया गांव में मेले जैसा नजारा देखा गया। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस कजरी मुकाबले में फुल्की, चाट, ब्रेड सहित तमाम खाने पीने की दुकानें भी सजी थीं। मिर्जापुर के कजरी गायक विनय मधुकर व गायिका सीमा पाल के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। सररोही के ही कालीन कारोबारी जाबिर बाबू अंसारी ने फीता काटकर कजरी मुकाबले का उद्घाटन किया था। कजरी पर्व पर आयोजित मुकाबले को सुनने व देखने के लिए आसपास के दर्जनों गांव के ग्रामीण कजरहिया गांव में इकट्ठा हुए थे। ग्रामीणों ने मिर्जापुर से आए कजरी गायकों का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम संपन्न कराने में कच्ची बिंद, मुनिराज प्रजापति, नेहरू बिंद, रामनाथ गुप्ता, राजू गुप्ता, सुरजन गौतम आदि लोग मौजूद रहे। गोपीगंज के कसीदहा निवासी अखिलेश पाठक की पत्नी कंचन पाठक ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि उसके पड़ोसी काफी दबंग हैं, आए दिन उसे परेशान करते रहते हैं, जबकि दबंग पड़ोसी नदी की जमीन पर भी कब्जा जमाए हुए हैं। कंचन पाठक ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि विपक्षी उसके दरवाजे से जबरन ट्रैक्टर व बोलेरो लाते व ले जाते हैं। परेशान करने की नीयत से बिजली का तार व पाइप भी काट देते हैं। विरोध करने पर गाली गलौज, मारने पीटने की धमकी देते हैं। कंचन पाठक ने जिलाधिकारी को पत्र देते हुए कार्रवाई के साथ साथ जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कजरी के मौके पर औराई के औरंगाबाद में कजरी मुकाबला व पीपर गांव के कलियापुर में दंगल प्रतियोगिता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची औराई विधानसभा की समाजवादी पार्टी से पूर्व प्रत्याशी अंजनी सरोज ने कहा कि सपा सरकार में लोक गायक, कुश्ती, हॉकी, क्रिकेट जैसे खिलाड़ी कलाकारों को यश भारती जैसे सम्मान से नवाजा जाता था, लेकिन इस सम्मान को भी भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। सपा के बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन जनता 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। औरंगाबाद में आयोजित कजरी मुकाबले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसी तरह पीपर गांव के कलियापुर में आयोजित दंगल में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मुख्य अतिथि अंजनी सरोज ने कजरी व दंगल आयोजकों का आभार जताया है। कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। इस मौके पर बुधिराम यादव, केश नारायण यादव, दिलीप यादव, नाजिम आदि मौजूद रहे। सुरियामा ब्लॉक के चौरापुर मैदान की रहने वाली मिलन देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए राजनाथ नामक सचिव पर
कोटा दिलाने के नाम पर पैसा हड़पने का आरोप लगाया है। दिए गए शिकायती पत्र में मिलन देवी ने कहा कि ग्राम सभा चौरापुर बैदान का कोटा पिछले काफी दिनों से रिक्त चल रहा है। इसी कोटे की दुकान को दिलाने के नाम पर सचिव व रोजगार सेवक की मिली भगत से पैसा लिया गया, लेकिन अभी तक कोटा नहीं दिया गया, जबकि यह कोटा दूसरे दुकान से अटैच किया गया है। मिलन देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय को शिकायती पत्र देते हुए धोखे से लिए गए पैसे को दिलाए जाने की मांग की है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के ज्ञानपुर जिला कार्यालय पर पार्टी की मासिक बैठक आयोजित की गई थी। मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता सपा के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति व जिला उपाध्यक्ष कल्लन यादव संयुक्त रूप से कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के सभी प्रकोष्ठों की मासिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए हृदय नारायण प्रजापति ने कहा कि पीडीए में समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। कहा कि मौजूदा सरकार जनता के समस्याओं की अनदेखी कर रही है। कहा कि 2027 के चुनाव में जनता भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। मासिक समीक्षा बैठक में महिला सभा की जिला अध्यक्ष सरिता बिंद, पिछड़ा प्रकोष्ठ के काशीनाथ पाल, व्यापार सभा के देवा जायसवाल, अधिवक्ता सभा के सुभाष यादव, चिकित्सा सभा के सूरमणि यादव, जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मिश्रा, पप्पू आदि मौजूद रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत समूचा भदोही जनपद आज़ादी के जश्न में धीरे धीरे डूबता नजर आ रहा है। मंगलवार को भदोही शहर के मुसीलाटपुर व मोड़ बाजार में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। मुसीलाटपुर तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी व भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा रहे। स्टेडियम के पीछे मंदिर पर पूजा आरती के बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। बड़े ही उत्साह व उमंग के साथ मुसीलाटपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा हनुमान मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर अरुण राय मुन्ना, स्नेहलता श्रीवास्तव, रेणु पांडे, आरती सिंह, पंकज कुमार आदि मौजूद रहे। इसी तरह मोड़ बाजार में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। मोड़ के पश्चिमी त्रिमुहानी से बाजार तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के भी मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी रहे। यात्रा में शामिल लोग हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति गीतों के साथ चल रहे थे। तिरंगा यात्रा में संजय मिश्रा, रामकृष्ण यादव, जयशंकर मिश्रा, महेंद्र पांडे आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में एक और दहेज लोभी ससुरालियों ने 5 लाख नगद व मोटरसाइकिल के लिए विवाहिता को मारपीट कर कमरे में बंद कर दिया और सिर में गंभीर चोट पहुंचाकर घर से भगा दिया था। अब विवाहिता की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुरियामा के गड़रियापुर की रहने वाली लालमणि की पुत्री पूजा सरोज ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी शादी 5 साल पहले भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ बहरमोहनी निवासी स्वर्गीय राजपति के बेटे राहुल के साथ हुई है। शादी में परिवार के लोगों ने नगद सहित उपहार भी दिया था, लेकिन दहेज लोभी ससुराली 5 लाख नगद और मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। एक दिन मारपीट कर घर से निकाल दिया। कहा कि उसे 2 बच्चे भी हैं। अब भदोही कोतवाली पुलिस ने विवाहिता की तहरीर पर राहुल, निर्मला, रोहित, रंजीत, आशीष, रंजना, किरण, महेंद्र, गोथई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर एक दिवसीय प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। 13 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, भूलाल पाल, पारसनाथ बिंद, अफसर अली, फोटो देवी, अब्बास अली, कमल यादव जैसे कम्युनिस्टों ने प्राथमिक विद्यालय के पेयरिंग मर्जर के आदेश को वापस लेने की मांग के साथ साथ बंद किए गए प्राथमिक विद्यालय को चालू किए जाने की मांग की है। साथ ही शिक्षा के निजीकरण और बाजारीकरण पर भी रोक लगाए जाने की मांग की है। साथ ही दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं पर रोक लगाए जाने सहित कुल 13 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था। सत्यम न्यूज पर किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी आप अपने करीबी नाते रिश्तेदारों को दे सकते हैं।
साथ ही सत्यम न्यूज दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना, लोगों के शिकायतों पर चलने वाली खबरों व लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के यह अपने आरोप हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।